गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। किसी कारणवश जो अपने प्रश्नावली नंबर 3.6 का जो पहला प्रश्न था उस वाला वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर अपन को निकालना था बच्चों, वो एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। तो अपन मैं इसको एक बार इसका यहाँ से एक वीडियो बना रहा हूँ, इससे आप समझ लेना, ठीक है। देखो बच्चों, नॉर्मली अगर अपन को वो निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है या लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है, तो मैंने दो संख्याएं ली हैं 24 और 27। बच्चों मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं 27 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ, या 3 लिख सकता हूँ। इस प्रकार लिखने के बाद बच्चों अपन को जब एलसीएम निकालना होता है, तो मैंने बताया था बच्चों ये अपना एल है, इसका मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन इसमें उल्टा करना पड़ता है। जब अपन लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर लेना होता है तो उस जगह अपन जो भी फैक्टर होते हैं उसके हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं, यानी कि बड़ी घात वाली संख्याएं उठाते हैं। तो बच्चों इसमें 2 है, 2 की घात कितनी है? 3 है। नीचे वाले में 2 है ही नहीं, तो अपन ये 2 की घात 3 वाला एक ले लेंगे गुणनखंड। फिर बाद में बात करते हैं बच्चों 3, और इसमें 3 है, इसमें घात कितनी? 1 है। इसमें कितनी घात है? 3 घात है 3 की, तो अपन ये वाला भाग लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3 को 8 लिख सकते हैं, 3 की घात 3 को अपन 27 लिख सकते हैं। इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो ये अपना आता है 216। ये तो अपन ने 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, वह वाली बात है। तो अब आते हैं अपन एलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर या बीजगणितीय एलसीएम के ऊपर। तो इनके अंदर बात दिया हुआ जो अपना पहला प्रश्न है उसके अंदर पहले के अंदर पहला जो दे रखा है बच्चों वो ये दे रखा है 24x² y(x) और 27x⁴ y⁴ x⁴ z⁴ ये वाली चीज़ दे रखे हैं। तो इसको अपन देखो 24x² y(z) को कैसे लिख सकते हैं? 24 को अपन ने ऊपर देखा था बच्चों, वो लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू में 3, और इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। ये x², इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, तो इसको मैं गुणा का चिन्ह बना के लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 3 लिख सकता हूँ। इनको बीच में कुछ नहीं था, इनके बस खाली मैंने क्या किए थे? गुणा के चिन्ह लगाए थे। उसके बाद बच्चों इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो मैंने ये क्या किया था, इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, यानी कि 2 देखते हैं, नीचे वाले में नहीं है तो इसकी 2 की घात 3 लगा देते हैं। फिर वही बात देखते हैं 3, नीचे वाले में इसके 1 है 3 की घात, और इसकी घात कितनी है? 3 है, तो ये वाला भाग उठा देते हैं। फिर एक्स में देखते हैं, एक्स में ये 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 वाली वैल्यू उठा लेते हैं। यहाँ पे y⁴ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे z⁴ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको आपस में गुणा करते हैं, तो ये तो अपन को पता है कि 216 आएगा इनका। फिर गुणा के चिन्ह हटा के इनको लिख देते हैं, तो ये अपना आ गया एलसीएम। ये हो गया अपना फर्स्ट। इसी के अंदर थर्ड पार्ट है ये वाला। थर्ड पार्ट में अपन को दे रखा है 2x² - 8 और x² - 5x + 6 दे रखा है। इनका भी अपन को एलसीएम निकालना है। तो अपन 2x² - 8 को कैसे लिख सकते हैं भाई? इसमें से 2 कॉमन आ जाए, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 अगर बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा x² माइनस इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा 4, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद में अपने ये बचता। अब बच्चों इसको अगर अपन देखा जाए, इस वाली चीज़ को देखो, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 2 ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों? a² - b² वाला लग जाएगा। तो अपन इसको a + b a - b के थ्रू लिख सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर यही किया है। तो यानी कि इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 2
एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ये वाली चीज़ लिख दी। ठीक है, अब बच्चों इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, इसको अपन, ये अपनी एक द्विघात समीकरण दिखाई दे रही है आपको, द्विघात समीकरण है, तो इसको अपन तोड़ने की अगर अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड विधि से अपन सोल्व किया था उसी तरीके से इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो इसके जो टुकड़े होंगे बच्चों वो -5 के क्या क्या हो सकते हैं, -3 और -2 हो सकते हैं। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार मैंने समझा दिया है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे जो बचा वो x -3, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि अपन को ये कोष्टक यहाँ पे भी, इसमें भी, इस कोष्टक में भी सेम लेके आना था। तो ये 2 तो कॉमन आ रहा था, लेकिन ये माइनस हटाने के लिए क्या अपन -2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें भी क्या बच जाएगा, x -3 बचेगा। इसके बाद में एक कोष्टक वाली संख्या उठा लेते हैं और एक इन कोष्टकों के बाहर वाली संख्या उठाते हैं। कोष्टक वाली यहाँ पे लिख दी, इसके बाहर वाली x और -2 यहाँ पे, यानी कि ये वाला लिख दिया। अब अपन को एलसीएम निकालना है बच्चों। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक फाइनल इसके ये है अभाज्य गुणनखंड और इसके क्या है ये, इनमें से देखेंगे दो इसमें नहीं है तो अपन 2 को उतार लेंगे। अब देखते हैं x -2 नीचे वाले में है क्या, x माइनस नीचे वाले में है, तो इन और दोनों की घातें भी क्या है, 1 है, तो अपन यहाँ पे ये सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 नीचे वाले में नहीं है, तो ये ऐसा कैसा उतार देंगे। यहाँ पे सभी टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं, बाकी नीचे वाले में क्या बचता है, x -3, तो ये भी लिख देंगे। यहाँ पे क्यों लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर इसकी पावर 1 है तो ऊपर वाले में अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x -3 की घात 0, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए अपन क्या है, मैक्सिमम पावर ये वाली इसलिए लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इसका कोई नया होने का, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, अगर ये इसमें है और इसमें नहीं है तो इसको अपन जो नहीं होता उसको लिख देते हैं एलसीएम। ये एचसीएफ में ऐसे करते हैं कि दोनों में होना ज़रूरी है, दोनों टर्म्स के अंदर होना ज़रूरी है, और इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में हो। ठीक है, फिर अगर इसको ऐसा लिख दिया जाता है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, तो इसको अगर अपन गुणा करेंगे तो 2 का ये रह जाएगा। अब इन दोनों में देखो बच्चों, फिर दोबारा यही फॉर्मूला लग रहा है, a² माइनस b² वाला, यानी कि इसमें पहले अब कौन सी चीज़ दी हुई है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली चीज़ पहले दे रखी है, तो अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x² माइनस 2 की स्क्वायर, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, और लास्ट में ये बचता है ये, इस ऐसे लिख देते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, एलसीएम। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है।